नहीं, देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वो तभी आती है जब कंप्लेन प्राप्त होती है। उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। अगर उसको आयोग के स्तर पर करना है तो आयोग वो सभी डॉक्यूमेंट का निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से वेरिफिकेशन कराएगा। मतलब इस बार आप श्योर हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि गड़बड़ी नहीं होगी। आयोग पूरी तरह से उसकी जांच करेगा। अगर जांचोपरांत कुछ गलती पाई जाती है तो हम उसके ध्यान में लाएंगे और उनके कैंडिडेट पर आगे विचार करेंगे। या शिक्षा विभाग को फिर से फिल्टर करने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है? आगे की एग्जाम के लिए शिक्षा विभाग फिल्टर करके भेज सकता है, बट जो टीआरई 3 के लिए लोग दे दिए हैं उनके लिए अभी उनके लिए करना दो महत्वपूर्ण सवाल। जब आपने कहा बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, तो जो सीटें मंगाई जा रही है या जो रिक्तियां मिलेंगी वो क्या होगी? वो कम्युनिकेट हमको नहीं है अभी। जब कम्युनिकेट करेंगे तब हम निर्णय ले पाएंगे। रिक्तियां बचेंगी तो क्या होगी, कुछ तो सवाल होगा। नहीं, एक प्रावधान हमेशा रहता है कि अगर विभाग अपनी ओर से किसी परीक्षा का सप्लीमेंट्री लिस्ट की मांग करता है तो वैसी स्थिति में आयोग एक सप्लीमेंट्री लिस्ट उनको दे सकता है। इस बार क्या उम्मीद है, सप्लीमेंट्री देंगे? हमको अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं, कोई वार्तालाप नहीं हुई आयोग से। या वो सीटें जो है टीआरई 4 में आएंगी, ऐसा लग रहा है? वो आई थिंक विभाग ही बता पाएगा और उसके बाद ही इनके नंबर ऑफ वैकेंसी पता चलेगी। वो कम्युनिकेट होगी तो टीआरई 4। सवाल, जो एग्रीकल्चर के द्वारा एग्जाम लिया गया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्जाम था, बीएओ का या बाकी जो पद हैं, उसका रिजल्ट कब आ रहा है? उसके रिजल्ट में अगेन रिजर्वेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं उसके कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस होने के कारण नंबर ऑफ कैंडिडेट का हमको एडिशनल इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। अब वो इंटरव्यू लेना अपने आप में एक प्रक्रिया है जिसमें हमको नए कैंडिडेट को 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। इंटरव्यू बोर्ड गठित करके उसके इंटरव्यू लेने में भी करीब हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम लगेगा। फिर उनके मार्क्स के साथ पुराने मार्क्स को मिलान करने के बाद ही अंतिम वरीयता सूची, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। तो वैसी स्थिति में रिजल्ट बनने में थोड़ा समय लग सकता है। मतलब फिर से इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी करेंगे? फिर से उतनी ही वैकेंसी का इंटरव्यू, जितनी वैकेंसी नई पॉलिसी के कारण वो पर्टिकुलर श्रेणी में बढ़ेगी। जिनका इंटरव्यू एक बार हो चुका है उनको फिर से इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन मनु रवि भाई परमार थे और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। बीपीएससी 17वीं परीक्षा से लेकर टीआरई 3, एचएम, हेड टीचर और एग्रीकल्चर तमाम डिपार्टमेंट को लेकर जानकारी दी है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो उम्मीद की जा रही थी कि रिजल्ट अभी टीआरई 3 का तुरंत जारी होगा, एचएम, हेड टीचर का रिजल्ट तुरंत जारी होगा, लेकिन अब तक आयोग के पास जो रोस्टर क्लियरेंस की सूची है, जो पत्र है, वो प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में पत्र आने के बाद आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि लगभग 15 दिनों का वक्त लग सकता है। ऐसे में समझ सकते हैं, चाहे एचएम हो, हेड टीचर हो या फिर शिक्षक हो, जो अभी इस बार टीआरई 3 दिए हैं या जो अभ्यर्थी हैं, उनको इंतजार करना होगा और दुर्गा पूजा के बाद ही अब किसी प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।